नमः शिवाय। इस माह की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्नान और दान के साथ ही श्री हरि विष्णु की पूजा का खास महत्व रहता है। देव पूजा, दान और पुण्य के लिए यह माह श्रेष्ठ है। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई 2024 को 11:43 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 8 मई 2024 को 8:53 पर। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई बुधवार को रहेगी और दर्श अमावस्या 7 मई को रहेगी। 7 मई को पितरों और कर्म और पूजा की जाती है। यदि पितरों के लिए श्रद्धा कर्म कर रहे हैं तो 7 मई की दोपहर को करें, यानी 12 बजे से बाद पूजा शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ माने गए हैं, इसीलिए पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा कर्म किए जाते हैं। अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इससे आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8 मई को स्नान दान करें। यदि स्नान कर रहे हैं तो 8 मई को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:10 से 4:52 तक रहेगा। इसके बाद प्रातः 4:31 से 5:35 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वैशाख के महीने की अमावस्या में क्या करना चाहिए? इस माह में प्याऊ लगाकर पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करनी चाहिए। राहगीर को जल पिलाना पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसा करने से सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस माह में छायादान, वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष लगाना और उन्हें नित्य जल अर्पण करना भी पुण्य का कार्य है। इससे सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। इस माह में जरूरतमंदों को पंखा दान करना चाहिए। इससे श्रीहरि विष्णु प्रसन्न होकर पापों से मुक्ति देते हैं। कहते हैं कि इस माह में यदि जो व्यक्ति किसी जरूरतमंद को पादुका यानी जूते या चप्पल दान करता है तो वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्रीहरि के लोक को प्राप्त होता है। और इस माह में जरूरतमंदों व गरीबों को वस्त्र, फल और शरबत दान करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस माह घी का दान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और अमावस्या की तिथि के दिन अगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलती से कर लिए जाएं तो उनका बहुत भारी दोष लगता है। जिन जातकों के ऊपर काल सर्प दोष होता है उनके लिए वैशाख अमावस्या के दिन स्नान और पितरों की शांति करना यह दोष दूर किया जा सकता है। अमावस्या के दिन अगर उपवास रखा जाए तो उपवास रखने से पितृ दोष और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखने के लिए अमावस्या तिथि के दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ रहता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से एकदम बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शनि देव को तेल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन काली उड़द और लोहे का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, श्रद्धा या तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आज के दिन दक्षिण भारत में शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए इस दिन शनि देव की पूजा और आराधना करने का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी के जल में स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और तर्पण करने के लिए हाथों में जल और काले तिल लेकर
ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो महादोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए आपको चाहिए कि कुछ विशेष उपायों के बारे में शनि दोष यदि आपकी कुंडली में है तो शनि की साढ़े साती या ढेया तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आती है। ऐसे में इस दिन शनि देव की विधि विधान से पूजा करने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मंदिर में जाकर शनि देव को काले तिल सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए या नीला वस्त्र अर्पित करें। साथ ही शनि कवच और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कुंडली में राहु केतु या अन्य 7 ग्रहों के साथ विशेष स्थिति से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। ऐसा करने से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। आज के दिन आप किसी पवित्र नदी में चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भी विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।